फारस के विशाल साम्राज्य की राजधानी शूषण अपने वैभव और शक्ति के कारण संसार भर में प्रसिद्ध थी। ऊंचे स्तंभों वाला राजमहल, कीमती पत्थरों से सजी दीवारें और सख्त अनुशासन वाला दरबार, यह सब उस साम्राज्य की महानता को दिखाता था। उसी महल में एक यहूदी पुरुष रहता था जिसका नाम नहमयाह था। बाहर से उसका जीवन सुरक्षित और सम्मानित दिखाई देता था, क्योंकि वह राजा अर्तक्षत्र का प्याला पिलाने वाला था। यह पद केवल सेवा का नहीं, बल्कि गहरे विश्वास का प्रतीक था। राजा जो कुछ पीता उसे पहले नहमयाह छकता था, ताकि यदि उसमें विष हो तो पहले उसकी जान जाए। इसलिए वह राजा के बहुत निकट रहता था और दरबार की राजनीति, शक्ति और रहस्यों से भली भांति परिचित था। लेकिन नहमयाह के हृदय में एक ऐसा बोझ था जिसे राजसी सुख भी हल्का नहीं कर पा रहे थे। उसका मन यरूशलेम में अटका हुआ था, उस नगर में जहां उसके पूर्वजों ने परमेश्वर की आराधना की थी। वर्षों पहले बाबुल की सेना ने उस नगर को नष्ट कर दिया था, दीवारें गिरा दी थीं और फाटक जला दिए थे। बाद में राजा कुसरू ने यहूदियों को लौटने की अनुमति दी और मंदिर फिर से बना, पर नगर की दीवारें अब भी टूटी पड़ी थीं। दीवारों के बिना कोई नगर सुरक्षित नहीं होता और बिना सुरक्षा के लोग उपहास और भय में जीते हैं। एक दिन नहमयाह के पास उसका भाई हनानी और यहूदा से आए कुछ लोग पहुंचे। नहमयाह ने तुरंत उनसे अपने लोगों और नगर की स्थिति के बारे में पूछा। उसका हृदय आशा और चिंता दोनों से भरा था, पर जो उत्तर मिला उसने उसे भीतर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि जो लोग वहां बचे हैं वे बड़े क्लेश और अपमान में हैं और यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं तथा फाटक आग से जले पड़े हैं। यह सुनते ही नहमयाह बैठ गया और रोने लगा। कई दिनों तक वह शोक करता रहा, उपवास करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना केवल सहायता की याचना नहीं थी, बल्कि गहरे पश्चाताप से भरी हुई थी। उसने स्वीकार किया कि इस्राएल के लोगों ने पाप किया है, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और उसी का परिणाम यह बिखराव और अपमान है। उसने स्वयं को भी दोष से अलग नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं और मेरे पिता का घराना भी दोषी हैं। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण किया कि यदि लोग लौटेंगे और आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह उन्हें फिर इकट्ठा करेगा। अंत में उसने एक साहसी प्रार्थना की कि उसे राजा की दृष्टि में अनुग्रह मिले। वह समझ चुका था कि केवल दुख मनाने से दीवारें नहीं बनेगी, किसी को आगे बढ़कर काम करना होगा। कई महीने बीत गए। वह प्रतिदिन राजा की सेवा करता, पर भीतर प्रार्थना की ज्वाला जलती रहती। फिर निसान के महीने में जब वह राजा को मदिरा दे रहा था, उसके चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। राजा ने उससे पूछा कि तुम बीमार नहीं हो, फिर तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? यह तो मन का दुहक है। यह प्रश्न जोखिम भरा था, क्योंकि राजा के सामने उदासी दिखाना खतरनाक माना जाता था। नहमयाह बहुत डर गया, पर उसने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की और आदर पूर्वक उत्तर दिया कि जब उसके पूर्वजों का नगर उजड़ा पड़ा है तो वह कैसे प्रसन्न रह सकता है। राजा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? यही वह क्षण था जिसके लिए नहमयाह महीनों से प्रार्थना कर रहा था। उसने निवेदन किया कि उसे यहूदा भेजा जाए ताकि वह नगर को फिर से बना सके। उसने मार्ग की सुरक्षा के लिए पत्र और निर्माण के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी मांगी। आश्चर्य की बात यह थी कि राजा ने उसकी सारी मांगें स्वीकार कर लीं, क्योंकि परमेश्वर का कृपामय हाथ उस पर था। इस प्रकार नहमयाह केवल एक सेवक नहीं रहा, वह एक मिशन के साथ भेजा गया व्यक्ति बन गया। वह राजा के पत्र और सैनिकों के साथ यात्रा पर निकला। ये यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। जब वह यरूशलेम पहुंचा तो उसने तुरंत घोषणा नहीं की। 3 दिन तक वह शांत रहा। फिर नहमयाह रात को उठा और कुछ गिने चुने लोगों के साथ शहर की दीवारों को देखने गया। उसने देखा कि दीवारें टूटी हुई थीं और फाटक आग से जले हुए थे। कुछ जगहों पर इतना मलबा पड़ा था कि आगे बढ़ना कठिन था। उस रात उसने विनाश की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा और उसके भीतर संकल्प और दृढ़ हो गया। अगले दिन उसने याजकों, प्रधानों और काम करने वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हम अपमान में जी रहे हैं। आओ हम दीवार को फिर से खड़ा करें ताकि हम फिर उपहास का विषय न रहें। उसने उन्हें बताया कि कैसे परमेश्वर का हाथ उसके साथ था और कैसे राजा ने अनुमति दी है। लोगों के हृदय में उत्साह जागा और उन्होंने कहा कि हम निर्माण करेंगे। इसी के साथ पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, पर विरोध भी शुरू हो गया। होरोनी संबल्लत, तोबियाह अम्मोनी और गेशेम अरबी ने इस कार्य का उपहास किया
और आरोप लगाया कि यह राजा के विरुद्ध विद्रोह है। नहम्याह ने शांत लेकिन दृढ़ उत्तर दिया कि स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफल करेगा और हम उसके दास उठकर निर्माण करेंगे। इस प्रकार टूटी दीवारों के बीच एक नया विश्वास जन्म लेने लगा और एक ऐसे नेता की कहानी आगे बढ़ने लगी जो केवल पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि अपने लोगों की आशा को फिर से खड़ा करने आया था। यरूशलेम की टूटी दीवारों के बीच जब निर्माण का कार्य सच में शुरू हुआ तो यह केवल पत्थरों को जोड़ने का काम नहीं था, यह टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करने का प्रयास था। नहम्याह ने पूरे काम को व्यवस्थित ढंग से बांटा। हर परिवार, हर कारीगर, हर याजक को दीवार का एक एक भाग सौंपा गया ताकि कोई भी खाली न बैठे और हर व्यक्ति इस कार्य को अपना समझे, जैसा कि विस्तार से नहम्याह 3 अध्याय में वर्णित है। कोई फाटक के पास काम कर रहा था, कोई अपने घर के सामने की दीवार को बना रहा था, कोई बुर्ज को ठीक कर रहा था और इस प्रकार पूरा नगर एक विशाल कार्यस्थल में बदल गया। यह दृश्य अद्भुत था क्योंकि जो लोग कल तक भय और निराशा में थे वे अब आशा और उत्साह के साथ काम कर रहे थे। परंतु जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई विरोध भी तीखा होता गया। संबल्लत और तोबियाह ने पहले तो हंसी उड़ाई, फिर सार्वजनिक रूप से यहूदियों का मजाक बनाया और कहा कि ये निर्बल लोग क्या करेंगे, क्या वे एक ही दिन में सब कुछ पूरा कर लेंगे, क्या जले हुए पत्थरों को फिर से जीवित कर देंगे। यहां तक कि उन्होंने व्यंग्य में कहा कि यदि एक लोमड़ी भी दीवार पर चढ़ेगी तो वह गिर जाएगी। यह केवल शब्दों का हमला नहीं था, यह मनोबल तोड़ने की कोशिश थी। नहम्याह ने इसका उत्तर विवाद से नहीं बल्कि प्रार्थना से दिया। उसने परमेश्वर से कहा कि हमारे अपमान को देख और हमारे शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर। इसके बाद लोगों ने और अधिक उत्साह से काम किया और दीवार आधी ऊंचाई तक पहुंच गई क्योंकि लोगों का मन काम में लगा था। जब शत्रुओं ने देखा कि काम सच में आगे बढ़ रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया। संबल्लत और तोबियाह, अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि वे आकर यरूशलेम पर आक्रमण करेंगे और निर्माण कार्य रोक देंगे। यह अब केवल उपहास नहीं था, यह वास्तविक खतरा था। नहम्याह ने प्रार्थना की और साथ ही व्यावहारिक कदम भी उठाए। उसने लोगों को हथियारबंद किया और दीवार के कमजोर स्थानों पर उन्हें उनके परिवारों समेत तलवार, भाले और धनुष के साथ खड़ा किया। उसने उन्हें उत्साहित करते हुए कहा कि उनसे मत डरो, प्रभु को स्मरण करो जो महान और भययोग्य है और अपने भाइयों, पुत्रों, पुत्रियों, पत्नियों और घरों के लिए लड़ो। जब शत्रुओं को पता चला कि उनकी योजना उजागर हो गई है और परमेश्वर ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया है, तब लोग फिर दीवार पर अपने अपने काम को लौट आए। उस दिन से काम का तरीका बदल गया। आधे लोग निर्माण करते और आधे हथियार लेकर पहरा देते। जो काम करता वह भी अपनी कमर में तलवार बांधे रहता। तुरही बजाने वाला नहम्याह के पास खड़ा था ताकि किसी भी दिशा से आक्रमण होने पर सब इकट्ठे हो सकें। दिन भर सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने तक काम चलता और रात में भी लोग नगर के भीतर ही रहते ताकि पहरा बना रहे। यह एक ऐसा समय था जब विश्वास और सतर्कता साथ साथ चल रहे थे। लेकिन बाहरी खतरे के साथ साथ एक और संकट भीतर से उठा। कुछ गरीब यहूदियों ने शिकायत की कि वे अपने ही भाइयों के द्वारा अत्याचार झेल रहे हैं। अकाल और करों की वजह से उन्हें अपने खेत और घर गिरवी रखने पड़े, अपने बेटे बेटियों को दास बनाना पड़ा और उनके अपने ही यहूदी भाई उनसे ब्याज ले रहे थे। यह सुनकर नहम्याह क्रोधित हुआ क्योंकि यह अन्याय उस समय हो रहा था जब सबको एकजुट होकर काम करना था। उसने प्रधानों और हाकिमों को बुलाकर डांटा और कहा कि अपने भाइयों से सूद लेना ठीक नहीं है। नहम्याह ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने यहूदी भाइयों को अन्य जातियों से छुड़ाया है, फिर वे अपने ही भाइयों को क्यों बेच रहे हैं। उसने मांग की कि वे उसी दिन उनके खेत, अंगूर के बाग, जलपाई के बाग और घर लौटा दें और लिया हुआ ब्याज भी वापस करें। लोगों ने सहमति दी और शपथ खाई कि वे ऐसा ही करेंगे। नहम्याह ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने राज्यपाल का भत्ता नहीं लिया बल्कि अपने खर्च पर अनेक लोगों को भोजन कराया क्योंकि वह जानता था कि लोगों पर पहले ही बोझ भारी है। इस प्रकार उसने केवल दीवार ही नहीं बनाई बल्कि समाज में न्याय भी स्थापित किया। जब दीवार लगभग पूरी हो गई और केवल फाटक लगाने का काम बाकी रह गया, तब शत्रुओं ने एक नई चाल चली। उन्होंने नहम्याह को ओनों के मैदान में मिलने के लिए बुलाया, पर उसका उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना था। नहम्याह ने स्पष्ट उत्तर दिया कि
कि वह एक बड़ा काम कर रहा है और उसे छोड़कर नहीं आ सकता। उन्होंने 4 बार बुलावा भेजा, पर नेहेम्याह ने हर बार मना किया। फिर उन्होंने एक खुला पत्र भेजकर उस पर विद्रोह का आरोप लगाया कि वह स्वयं को राजा बनाना चाहता है। यह राजनीतिक दबाव था, पर नेहेम्याह ने कहा कि यह सब मनगढ़ंत है और उसने फिर परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसके हाथ मजबूत हों। अंत में शमायाह को रिश्वत देकर उसे यह कहने को उकसाया गया कि नेहेम्याह परमेश्वर के भवन के भीतर जाकर दरवाजे बंद कर ले ताकि वह डरकर पाप करे। पर नेहेम्याह ने समझ लिया कि यह षड्यंत्र है और उसने जाने से इनकार कर दिया। इन सब विरोधों, उपहास, षड्यंत्र और धमकियों के बावजूद काम रुका नहीं और आखिरकार एलुल महीने की 25वीं तारीख को 52 दिनों में दीवार पूरी हो गई। जब आसपास के राष्ट्रों ने यह देखा तो वे स्वयं लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह कार्य परमेश्वर की सहायता से हुआ है। इस प्रकार एक टूटा हुआ नगर फिर से खड़ा हुआ और एक ऐसे नेता की पहचान स्थापित हुई जो प्रार्थना करता था, कार्य करता था, न्याय करता था और भय के आगे झुकता नहीं था। दीवार के पूरा होते ही यरूशलेम का दृश्य बदल चुका था, पर नेहेम्याह जानता था कि केवल पत्थरों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। यदि लोगों का हृदय न बदले तो नगर फिर उसी दशा में पहुंच सकता है जहां से उसे उठाया गया था। इसलिए जब दीवार के फाटक लगाए गए और पहरेदार, गायक और लेवी नियुक्त किए गए, तब उसने नगर की व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य आरंभ किया। उसने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि वे विश्वास योग्य और परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति थे। उसने आज्ञा दी कि फाटक सूरज के ऊंचे चढ़ने तक न खोले जाएं और पहरेदार अपने अपने स्थान पर खड़े रहें ताकि नगर सुरक्षित रहे। इसके बाद उसने लोगों की वंशावली का लेखा देखा, जिससे यह पता चले कि कौन वास्तव में इजराइल की संतान है और किसका स्थान कहाँ है। नगर अब सुरक्षित था, पर जनसंख्या कम थी, इसलिए आगे चलकर चिट्ठी डालकर लोगों को यरूशलेम में बसाया गया ताकि नगर जीवित और सक्रिय बन सके। पर सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब 7वें महीने में लोग एक मन होकर खुले स्थान में इकट्ठा हुए और उन्होंने एजरा शास्त्री से व्यवस्था की पुस्तक लाने को कहा। एजरा, जो पहले ही बाबुल से आ चुका था और मूसा की व्यवस्था में निपुण था, लकड़ी के बने एक ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ ताकि सब उसे देख और सुन सकें। जब उसने पुस्तक खोली तो सारे लोग आदर से खड़े हो गए। उसने यहोवा की स्तुति की और लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और भूमि पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। फिर उसने सुबह से दोपहर तक व्यवस्था पढ़ी और लेवियों ने लोगों को उसका अर्थ समझाया ताकि वे केवल शब्द न सुने बल्कि उसका अर्थ भी समझें। जब लोगों ने व्यवस्था के शब्द सुने तो वे रोने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी अवज्ञा और पाप का बोध हुआ। उनके हृदय में पश्चाताप जाग उठा। पर नेहेम्याह और एजरा ने उन्हें समझाया कि यह दिन शोक का नहीं, आनंद का है, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से उनके बीच जीवित हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तम भोजन खाओ, मीठा पियो और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें भी बांटो, क्योंकि यहोवा का आनंद ही तुम्हारी शक्ति है। इस प्रकार आंसुओं के बीच आनंद जन्मा और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची सामर्थ्य परमेश्वर के वचन से आती है। अगले दिन जब प्रधान और याजक फिर एकत्र हुए तो उन्हें व्यवस्था में पढ़ने को मिला कि 7वें महीने में झोपड़ियों का पर्व मनाया जाए, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तुरंत घोषणा की गई कि लोग पहाड़ों से डालियां लाएं और झोपड़ियां बनाएं। तब लोगों ने अपने घरों की छतों, आंगनों और खुले स्थानों में झोपड़ियां बनाई और 7 दिन तक उनमें रहे। यह पर्व लंबे समय से सही रीति से नहीं मनाया गया था और अब जब उन्होंने उसे मनाया तो बड़ा हर्ष हुआ। प्रतिदिन व्यवस्था पढ़ी गई और लोगों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से जीवित होते हुए अनुभव किया। कुछ ही समय बाद लोग फिर एकत्र हुए, पर इस बार उपवास और टाट पहनकर, सिर पर मिट्टी डालकर। उन्होंने अपने पापों और अपने पूर्वजों के अपराधों को स्वीकार किया। लेवियों ने एक लंबी प्रार्थना की जिसमें उन्होंने सृष्टि से लेकर अब्राहम की बुलाहट, मिस्र से मुक्ति, जंगल की यात्रा, वाचा, प्रतिज्ञात देश और लोगों की बार बार की अवज्ञा तक सबका स्मरण किया। उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश्वर धर्मी है और जो कुछ उन पर आया वह उनके पापों का परिणाम है। फिर उन्होंने एक दृढ़ वाचा बांधी और उसे लिखकर मुहर लगाई कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे, अन्य जातियों से विवाह नहीं करेंगे, सब्त का आदर करेंगे और मंदिर के लिए दशमांश देंगे। इस प्रकार दीवार के बाद अब हृदयों का पुनर्निर्माण हो रहा था।
आगे चलकर नगर की बसावट को भी व्यवस्थित किया गया। कुछ लोग चिट्ठी से चुने गए कि वे यरूशलेम में रहें और अन्य अपने नगरों में। याजकों, लेवियों, द्वारपालों और गायकों की सूची तैयार की गई ताकि आराधना निरंतर चलती रहे। अंततः दीवार के समर्पण का दिन आया। नहम्याह ने 2 बड़े धन्यवाद गायक दल बनाए जो दीवार के ऊपर विपरीत दिशाओं में चलते हुए नगर का चक्कर लगाते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तुरहियां बज रही थीं, गीत गाए जा रहे थे और लोग उल्लास से भर उठे थे। उस दिन बड़े बलिदान चढ़ाए गए और स्त्रियां, बच्चे और पुरुष सब आनंदित हुए और यरूशलेम का आनंद दूर तक सुनाई दिया। यह केवल एक दीवार का समर्पण नहीं था, यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता का उत्सव था। पर नहम्याह की कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि सच्ची अगुवाई केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहती। उसे निरंतर सुधार और सतर्कता की आवश्यकता होती है और आने वाले समय में उसे फिर कठिन निर्णय लेने पड़ने वाले थे। दीवार के समर्पण और वाचा के नवीनीकरण के बाद कुछ समय तक यरूशलेम में एक नई ताजगी दिखाई देने लगी, मानो लोग सच में बदल गए हों और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गंभीरता से लेने लगे हों। नहम्याह लगभग 12 वर्षों तक यहूदा का राज्यपाल बना रहा और इस अवधि में उसने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि मंदिर की सेवाओं, दशमांश की प्रणाली और सप्त के पालन को भी स्थिर रखा। पर समय के साथ उसे फारस लौटना पड़ा, क्योंकि वह राजा अर्तक्षत्र की सेवा में था और उसे वापस दरबार में उपस्थित होना था। जब वह कुछ समय बाद फिर से यरूशलेम लौटा तो जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। जिन वचनों को लोगों ने आंसुओं के साथ स्वीकार किया था, वे ढीले पड़ चुके थे और जिन नियमों को उन्होंने पालन करने की शपथ ली थी, वे धीरे धीरे टूट रहे थे। सबसे पहले उसे मंदिर के भीतर एक गंभीर अनियमितता दिखाई दी। एलियाशीब नामक याजक, जो परमेश्वर के भवन के भंडार गृहों का प्रभारी था, उसने तोबियाह अम्मोनी को, जो पहले नहम्याह का विरोधी था, मंदिर के एक बड़े कक्ष में स्थान दे दिया था। यह वही स्थान था जहां पहले अन्न, लोबान और भेंट की वस्तुएं रखी जाती थीं। यह देखकर नहम्याह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं थी, यह पवित्र स्थान का अपमान था। उसने तुरंत उस कक्ष से तोबियाह का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और कमरों को शुद्ध करवाकर फिर से परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित किया। आगे उसे पता चला कि लेवियों और गायकों को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण वे अपनी सेवा छोड़कर अपने खेतों में लौट गए थे ताकि अपना जीवन चला सकें। नहम्याह ने प्रधानों को डांटा और कहा कि परमेश्वर का भवन क्यों छोड़ा गया है, और उसने लेवियों को वापस बुलाकर उनकी व्यवस्था फिर से स्थापित की। लोगों ने फिर दशमांश लाना शुरू किया और विश्वसनीय व्यक्तियों को भंडार गृहों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद नहम्याह ने देखा कि सप्त का दिन, जो परमेश्वर के साथ विश्राम और आराधना का दिन था, खुलेआम अब पवित्र किया जा रहा है। लोग सप्त के दिन अंगूर कुचल रहे थे, बोझ लाद रहे थे और सोर के व्यापारी सप्त के दिन ही मछली तथा अन्य वस्तुएं बेच रहे थे। नहम्याह ने यहूदा के प्रधानों को डांटते हुए कहा कि क्या हमारे पूर्वजों ने इसी कारण दंड नहीं पाया था, और क्या हम फिर वही बुराई करेंगे? उसने आदेश दिया कि सप्त से पहले ही फाटक बंद कर दिए जाए और सप्त के समाप्त होने तक न खोले जाएं। उसने अपने सेवकों को फाटकों पर नियुक्त किया ताकि कोई व्यापारी सप्त के दिन प्रवेश न कर सके। जब कुछ व्यापारी बाहर रात बिताने लगे तो नहम्याह ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे फिर आए तो वह कठोर कदम उठाएगा, और उसके बाद वे सप्त के दिन आना बंद कर दिए। पर सबसे कठिन विषय था मिश्रित विवाह का। बहुत से यहूदियों ने अशदोद, अम्मोन और मोआब की स्त्रियों से विवाह कर लिया था और उनके बच्चों में से कई इब्रानी भाषा तक नहीं बोल पा रहे थे। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं था, यह पहचान और विश्वास का प्रश्न था। नहम्याह ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और सुलेमान का उदाहरण दिया कि कैसे विदेशी स्त्रियों ने उसे भी पाप में गिरा दिया था। उसने कुछ लोगों को डांटा, उन्हें शपथ दिलाई और महायाजक एलियाशीब के एक वंशज को, जो होरोनी सनबल्लट का दामाद था, अपने पास से भगा दिया। यह सब करते समय नहम्याह केवल क्रोध में नहीं था, वह अपने लोगों की आत्मिक शुद्धता के लिए व्याकुल था। उसने याजकों और लेवियों को उनके क्रम में स्थापित किया और हर व्यक्ति को उसके काम में लगाया। उसकी पुस्तक के अंतिम शब्द किसी विजय घोषणा के नहीं हैं, बल्कि एक विनम्र प्रार्थना के हैं। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे स्मरण रखना और मेरे भले कामों को न मिटाना। यही नहम्याह का हृदय था।
वह अपने लिए महिमा नहीं चाहता था, वह केवल यह चाहता था कि परमेश्वर उसके कार्य को देखे और स्वीकार करे। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल आरंभ करने में नहीं, बल्कि अंत तक स्थिर रहने में है। केवल निर्माण में नहीं, बल्कि सुधार और शुद्धता में भी है। केवल बाहरी दीवारें उठाने में नहीं, बल्कि भीतर के जीवन को भी सीधा करने में है। नहम्याह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रार्थना को कर्म के साथ जोड़ा, साहस को बुद्धिमानी के साथ संतुलित किया और विश्वास को व्यवहार में उतारा। उसकी विरासत पत्थरों की दीवारों से अधिक गहरी है। वह यह दिखाती है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है और डगमगाता नहीं, तो वह पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकता है। नहम्याह की कहानी एक साधारण सेवक से शुरू होती है और एक दृढ़ नेता पर समाप्त होती है। वह फारस के राजमहल में सुरक्षित जीवन जी सकता था, लेकिन उसके हृदय में अपने उजड़े नगर के लिए दर्द था। उसने पहले रोया, फिर प्रार्थना की और उसके बाद कदम उठाया। उसने अनुमति मांगी, जोखिम उठाया और यरूशलेम जाकर टूटी दीवारों को फिर से खड़ा किया। रास्ते में उसका मजाक उड़ाया गया, उसे डराने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ साजिशें रची गईं, झूठे आरोप लगाए गए और भीतर से भी समस्याएं उठी। फिर भी वह रुका नहीं। उसने लोगों को संगठित किया, अन्याय को रोका, व्यवस्था को सुधारा और नगर को सुरक्षित बनाया। दीवार केवल पत्थरों की नहीं थी, वह एक नई शुरुआत का चिन्ह थी। जब काम पूरा हुआ तो उसने अपने लिए सम्मान नहीं मांगा। अंत में उसने केवल यह प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके कार्य को स्मरण रखे। इस कहानी से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात यह कि सच्चा परिवर्तन प्रार्थना से शुरू होता है, लेकिन वहीं रुकता नहीं, उसके बाद साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि नेतृत्व पद से नहीं, जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। नहम्याह राजा के दरबार में था, फिर भी उसने अपने लोगों के दर्द को नहीं भुलाया। तीसरी बात यह कि हर अच्छे काम के साथ विरोध भी आता है, पर दृढ़ निश्चय और धैर्य से काम पूरा किया जा सकता है। चौथी बात यह कि केवल बाहरी निर्माण काफी नहीं, अंदर की व्यवस्था और चरित्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और अंत में यह कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, उसे अपनी महिमा की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। नहम्याह की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति यदि उसके भीतर विश्वास, साहस और जिम्मेदारी हो, तो वह पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, अगर इसने आपकी आत्मा में उम्मीद, हिम्मत या विश्वास की कोई चिंगारी जगाई है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज इस संदेश की जरूरत है। कौन जानता है, आपके एक शेयर से किसी का टूटता हुआ हौसला फिर से जुड़ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी आत्मा को छू लेने वाली कहानियां और परमेश्वर के वचन से जुड़ी सच्चाइयां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए बहुत अनमोल है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को शांति, सुरक्षा और भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।